तो दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर से एक भूतिया घटना लेकर आए हैं और यही नहीं, इस सत्य भूतिया घटने के ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है। दोस्तों, आप सब सोच भी नहीं सकते कि इस लड़की के साथ क्या क्या हुआ था और उसकी भयानक मृत्यु आप सबका दिल दहलाने के लिए काफ़ी है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो हर 3 दिन में आपके सामने लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। तो यह घटना असल में एस्टेफानिया गुटेरेस लेज़ारो नाम की एक लड़की के साथ घटी थी, जो कि वेलिकस साउथ मैड्रिड की रहने वाली थी और उसकी मौत 1990 में बहुत ही भयानक और रहस्यमय तरीके से हुई थी। पर इन सब की शुरुआत होती है उसकी मौत से 1 साल पहले। तो एक दिन की बात है जब एस्टेफानिया अपने 2 दोस्तों के साथ ओइजा बोर्ड खेल रही थी, मतलब कि प्लानचेट कर रही थी, क्योंकि उन तीनों को ही ऐसे कल्ट गेम्स को खेलना काफी पसंद था। पर वो तीनों ही बेखबर थे कि जिस दिन वो इस कल्ट को परफॉर्म कर रही थी, उस दिन सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण था। सूर्य ग्रहण, जिस दिन अशुभ शक्तियाँ काफी ताकतवर हो जाती हैं, ऐसे कई मान्यताओं में लिखा गया है। खैर, जो भी हो, उनकी इस बात की भनक उनकी एक स्कूल की सिस्टर को लग जाती है, क्योंकि वो सब इस कल्ट को अपने स्कूल के बेसमेंट में परफॉर्म कर रही होती है। और तभी इसके बाद सिस्टर वहां आकर उन तीनों को वहीं रोक देती है। पर इसी बीच एस्टेफानिया की एक दोस्त सिस्टर को ये बताती है कि जब हम ओइजा बोर्ड खेल रहे थे, तभी हमने एक अजीब सा काला धुआं एस्टेफानिया के नाक, मुंह और कान के अंदर जाते हुए देखा। इस मामले के 2 से 3 महीने तक तो सब कुछ ठीक था, पर फिर बहुत ही अजीब और रहस्यमय घटनाएं एस्टेफानिया के साथ घटनी शुरू हो गई। जैसे कि उसके चलने के ढंग में बदलाव आ जाना, मानो जैसे उसे कोई कठपुतली के जैसे चला रहा हो। और इससे भी अजीब और भयानक बात तो यह थी कि एस्टेफानिया उस वक्त अजीब और भयानक शक्ल वाले व्यक्तियों को देखा करती थी, जिनका कोई भी चेहरा नहीं होता था। इसके अलावा वह सभी लोग एस्टेफानिया को अपनी दुनिया में बुलाते थे और वो रात को उसके सपने में भी आया करते थे, जिसकी वजह से एस्टेफानिया हर रात को अपने बेड पर चिक कर उठ जाया करती थी। उसे रात रात भर नींद नहीं आती थी, जिसकी वजह से उसकी सेहत पर बहुत ही बुरा असर पड़ा और धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगी। इन सब के चलते एस्टेफानिया के पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगे। एस्टेफानिया को उनके पेरेंट्स ने कई डॉक्टर्स को भी दिखाया, मगर उसकी सारी रिपोर्ट हमेशा नेगेटिव आया करती थी। डॉक्टर्स का कहना था कि एस्टेफानिया बिल्कुल फिट है, मगर इसके बावजूद एस्टेफानिया की तबीयत पहले से और ज्यादा बिगड़ने लगी और वो अब अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर भी बहुत ही ज्यादा वायलेंट होने लगी थी। और एक दिन एस्टेफानिया ने अपने भाई और बहनों के ऊपर बहुत ही आक्रामक रूप से हमला करना शुरू कर दिया और इन्हीं सब कारणों के चलते उसे हॉस्पिटल में भी भर्ती कराना पड़ा। मगर भर्ती कराने के कुछ ही दिनों में एस्टेफानिया की बहुत ही दर्दनाक रूप से मौत हो गई। हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ का ऐसा भी कहना था कि मरने से पहले एस्टेफानिया की बॉडी पूरी तरीके से अकड़ गई थी और यही नहीं, उसकी आवाज में भी किसी और की आवाज थी। एस्टेफानिया की मौत के बाद सब लोगों ने यही सोचा कि अब सब कुछ शांत हो जाएगा, मगर वो सब गलत थे। एस्टेफानिया की मौत के कुछ ही दिन बाद से उसके घर में बहुत ही अजीबोगरीब भूतिया घटनाएं होना फिर से शुरू हो गई। जैसे उसके घर की दीवारों से बहुत ही भयानक आवाजें आना, किसी बूढ़े व्यक्ति का देखा जाना जिसकी कोई शक्ल ही ना हो। और इन सब भूतिया घटनाओं में जो सबसे अजीब बात थी वह थी एस्टेफानिया के फोटो फ्रेम में अचानक से ही आग लग जाना, जबकि आसपास आग का कहीं नामो निशान ही नहीं था। पर इससे भी भयानक घटना एक रात एस्टेफानिया के मम्मी के साथ घटी थी। दरअसल एक रात उसकी मम्मी और पापा सोए हुए थे, तभी एस्टेफानिया की मम्मी को नींद में ही एक बहुत ही भयानक एहसास महसूस होता है, जिसके बाद उसकी मम्मी की नींद खुल जाती है। तो वह देखती है कि एक काला साया उसकी मम्मी का हाथ पकड़कर दीवार के आर पार खींचने की कोशिश कर रहा था। और इसके तुरंत बाद वो लोग पुलिस को अपने घर बुला लेते हैं, यह सोचकर कि शायद पुलिस कुछ मदद कर पाए। और पुलिस को फोन करने के बाद पुलिस वहां आए भी, पर वह अजीब घटनाएं अब पुलिस वालों के सामने ही होने लगी थी। यही नहीं, वह सब घटनाएं पुलिस वालों के आने के बाद अपनी चरम सीमा में पहुंच गए, जैसे कि दरवाजों का अपने आप खुलना और बंद होना, लाइट का अपने आप ऑन ऑफ होना, और यहाँ तक कि
जीसस क्राइस्ट के क्रॉस का अपने आप अलग हो जाना और दीवारों पर किसी के नाखून के खरोचने के निशान अपने आप बनना, पर वहाँ किसी का ना होना। यह सब घटनाएं अब न केवल एस्टेफानिया के परिवार को डरा रही थी, बल्कि पुलिस वाले भी इस घटना को देखकर वहां से भाग खड़े हुए और इसके कुछ ही दिन बाद एस्टेफानिया का पूरा परिवार वह घर छोड़कर चला गया। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी रियल स्टोरी, जो कि स्पेन में एस्टेफानिया के साथ घटी थी। और यही नहीं, स्पेन के पुलिस रिकॉर्ड में भी यह एक पैरानॉर्मल अनसॉल्व्ड केस के रूप में दर्ज किया गया था, और यह है उस पुलिस डॉक्यूमेंट का एक प्रूफ। और इसके अलावा यह है एस्टेफानिया की एक जली हुई फोटो जो अपने आप जल गई थी। तो दोस्तों, आप सबका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? आप हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें और हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पेज पर जरूर फॉलो करें, क्योंकि वहां भी हम ऐसे ही रहस्यमय, अविश्वसनीय और रोचक जानकारियां आपके लिए लाते रहते हैं। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय।